नगर निगम शिमला में 24 वार्डों में जीत के बाद आज सुखविंदर सरकार में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर व शिमला के विधायक हरीश जनार्था ने एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस कर शिमला की जनता का आभार जताने के साथ ही विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कांग्रेस की ये तीसरी जीत है। सरकार बनने के बाद ये पहला चुनाव था जिसमें लोगों ने जो जनादेश दिया है, ये पहली बार हुआ है कि इतना बड़ा जनादेश मिला है। ये सरकार के कामों पर जनता की मोहर है। पूर्व सीएम ने इस जनादेश को ऑर्गेनिक नहीं है। ऑर्गेनिक का मतलब कांग्रेस पार्टी यही निकाल पाई है कि ये शिमला के जनता का नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की जनता का वोट है। बीजेपी हार को पचा नहीं पाई है। पूर्व सीएम कह रहे हैं कि उनका भी वोट था लेकिन उन्होंने नहीं दिया। ये भी कहा कि किसने बनाया ये पता नहीं। मंत्री ने कहा कि इसके लिए आधार कार्ड भी चाहिए। लगातार हिमाचल प्रदेश में तीसरी जीत है। पहली मंडी उपचुनाव, लोकसभा चुनाव और 3 विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने 4-0 से जीत हासिल की थी। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत हिमाचल प्रदेश की जनता ने दिया है। और इस पौने 5 महीने के कार्यकाल के बाद जो ये हमारी पहला एग्जाम था, हमारा जो पहला चुनाव था जिसमें सरकार की लोकप्रियता, सरकार की कार्यप्रणाली और लीडरशिप के प्रति एक्सेप्टेबिलिटी का हमारा जो है वो टेस्ट था। मैं मुख्यमंत्री की तरफ से, पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से नगर निगम शिमला की जनता का आभार व्यक्त करूंगा कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी की नीतियों में, कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, विशेषकर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जो है वो कांग्रेस पार्टी को जो जनादेश दिया है, हम दिल की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करते हैं। इनाम निकला और नगर निगम शिमला के चुनाव बहुत लंबे अरसे से हर 5 साल बाद होते रहे हैं, मगर इतना बड़ा जनादेश कभी भी, चाहे कांग्रेस की सरकारें रही, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही, इतना बड़ा जनादेश जो है नगर निगम शिमला के लोगों ने कभी भी किसी भी पार्टी को नहीं दिया है। और उन्होंने कहा है कि ये ऑर्गेनिक जीत नहीं है। अब हम ऑर्गेनिक को क्या समझे, हमें तो नहीं समझ आया है, मगर जितना हम समझ सके हैं वो मैं उनसे ये भी पूछना चाहता हूं कि अगर ये ऑर्गेनिक जीत नहीं है तो 2 विधानसभा का चुनाव जब हुए थे और विधानसभा का परिणाम निकला था, क्या वो ऑर्गेनिक या केमिकल जीत थी? और बहुत इतने बड़े नेता जो कि 5 साल मुख्यमंत्री के रूप में हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व किया है, वो ऐसी बात करें तो उनके मुंह से ऐसी बातों को शोभा नहीं लगती। उन्होंने कहा, उनका जो कहने का तत्व था, मैं उनको कहना चाहूंगा कि वो उनका कहने का मतलब था कि भाई नगर निगम शिमला शहर के लोगों ने ही नहीं वोट डाला बल्कि और लोगों ने भी वोट डाला है। सत्य है, क्योंकि जो शिमला है वो शिमला ना केवल हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, मगर शिमला 12 जिलों के जो लोग हैं और 68 विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, चाहे कारोबारी लोग हैं, चाहे बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ अपने बच्चों को पढ़ाने आते हैं, तो ये जनादेश जो है वो ना केवल शिमला शहर का है बल्कि ये हिमाचल प्रदेश का जनादेश है। और इसको आप ये कह रहे हैं कि ये ऑर्गेनिक जीत नहीं है, और इसको जो आप ये कह रहे हैं कि ये शायद कि भाई केमिकल वर्ड तो नहीं यूज किया, मगर एक 2 ही चीजें होती है, एक ऑर्गेनिक होगी और एक केमिकल होगी। और पूर्व मुख्यमंत्री जी ने ये भी कह दिया कि मेरा वोट था मगर मैंने वोट नहीं डाला, और ये भी कहा कि मुझे नहीं पता किसने वोट बनाया। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि वोट जब किसी भी व्यक्ति का बनता है तो उस एप्लीकेशन पे साइन भी होते हैं और उसके जो है आइडेंटिफिकेशन के रूप में आधार कार्ड या कोई और जो है वो भी वोट बनाने के समय जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर को या जो व्यक्ति वोट बनाता है उसको देना पड़ता है।
आज आप अपनी जीत को, अपनी हार को जो है वो पचा नहीं पाए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब वोटिंग हो रही थी उस वक्त ही भारतीय जनता पार्टी ने शायद हार मान ली। वोटिंग के दौरान जबकि 2 घंटे के करीब भी नहीं हुए थे तो एक उन्होंने सोशल मीडिया पे एक अपनी स्टेटमेंट दी कि भाई इलेक्शन कमीशन द्वारा जो है वो कैंडिडेट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स है उनके नाम को ऊपर नीचे किया गया है। और मुझे ऐसा लगता है उसी वक्त उनको ये आभास हो गया था कि वो चुनाव हार रहे हैं और अपनी हार का ठिकरा जो है वो जो है किसी और के सिर पे, चाहे इलेक्शन कमीशन के सिर पे, चाहे सरकार के सिर पे वो फोड़ने का प्रयास उनकी तरफ से रहा है। कमीशन, हमारा जो पंचायती राज का इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने भी प्रेस स्टेटमेंट में कहा है, क्योंकि वो अल्फाबेटिकली के आधार पे नामों का जो 1 2 3 जो होता है वो इट इज ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेटिक, और वो अल्फाबेटिक इंग्लिश के अल्फाबेटिक के आधार पे नहीं होता है, वो हिंदी के अल्फाबेटिक के आधार पे होता है। और मेरा ये दावा है कि 34 के 34 वार्ड्स में, और इलेक्शन कमीशन ने भी जैसा कहा है, कहीं भी कोई छेड़छाड़ या किसी का नाम ऊपर और नीचे नहीं किया गया है। और शिमला की जनता तो पढ़ी लिखी है, कैंडिडेट का नाम है, कैंडिडेट का सिंबल है, और पढ़ी लिखी जनता को और या आज के वोटर को किसी अपने प्रतिनिधि जिसको उन्होंने वोट देना उसको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होती है। मगर उन्होंने इसको ठिकरा फोड़ने की कोशिश की है। कल उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार ने जो है वो प्रभावित करने के लिए सरकार के कामों ने और सरकार ने जो किया है उससे जो है ये चुनाव प्रभावित हुआ है। निश्चित रूप से सरकार अगर अच्छा काम करेगी तो वोटर और मतदाता तो प्रभावित होगा। आपने 5 साल हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया और 5 साल बाद जब विधानसभा के चुनाव आए, आपको उपचुनाव में हिमाचल की जनता ने नकारा, आपको विधानसभा के चुनाव में हिमाचल प्रदेश की जनता ने नकारा, इसलिए काम नहीं किया होगा। आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं, वो कह रहे थे कि जी डीए दे दिया। अगर कांग्रेस की सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने अगर डीए दिया है, और वो डीए तो आपको देना चाहिए था, वो जो डीए ड्यू था वो तो 1 जनवरी 2022 से ड्यू था, और मुख्यमंत्री जी ने 15 अप्रैल को हिमाचल डे पे जो है वो घोषणा की थी कि हम जो है सभी कर्मचारियों को जो डीए देंगे। और वो डीए जो दिया गया वो शिमला नगर निगम के मतदाता और नगर शिमला शहर में जो रह रहे कर्मचारी उन्हीं को थोड़ी है, वो तो सारे हिमाचल प्रदेश के जो है कर्मचारी उनको जो है वो डीए दिया गया है। और ना केवल घोषणा की गई मगर 1 तारीख को जो डीए की जो डीए था वो एम्प्लॉइज की सैलरी में उनको उनके अकाउंट्स में आया है। और हम जो घोषणाएं करते हैं वो घोषणा ऐसी घोषणाएं नहीं जैसे पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की घोषणाएं जो कोरी घोषणाएं और घोषणा ही रह जाती है। हमने कहा कि हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया कि जो एटिक को हम रेगुलराइज करेंगे। कैबिनेट में एजेंडा आया, उसको कैबिनेट ने अप्रूव किया और हमने नोटिफाई करके शिमला के जो ना केवल शिमला शहर के बल्कि हिमाचल प्रदेश के जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें इसका लाभ जो है वो सब लोगों को हुआ है, उसको रेगुलराइज किया गया है। और हमने जो कहा, एक और बात इस चुनाव में बहुत अनोखी इस चुनाव में दिखी, क्योंकि जब नगर निगम के चुनाव होते हैं वो स्टेट लेवल के लीडर्स ही अमूमन इसमें भाग लेते हैं। और मगर भारतीय जनता पार्टी ने इसको चुनाव को जो है वो मोदी वर्सेस सुखविंदर सिंह सुक्खू बना दिया, और हर जगह मोदी जी का नाम और मोदी जी के नाम पे जो है वोट मांगने की जो है उनका प्रयास रहा है। पोस्टर्स में भी जो है, जबकि लोकल बॉडीज के इलेक्शन है, लोकल बॉडीज के इलेक्शन तो बहुत छोटे लेवल के इलेक्शन होते हैं, उसमें राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की बड़ी बड़ी फोटो लगानी और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के नाम पर वोट मांगना जो है वो पहली बार हिमाचल प्रदेश में देखा गया है। मगर परिणाम क्या हुआ है? मोदी वर्सेस सुखविंदर सिंह सुक्खू जो ये चुनाव था, परिणाम क्या हुआ है ये सबको पता है, सबको